कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के होते हैं, तो इनमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो आप टू द पॉइंट तो लिखेंगे ही, आंसर जो भी आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट ही होना चाहिए। लेकिन यदि क्वेश्चन की ये डिमांड हो कि आप वहाँ पे किसी प्रकार के एक छोटी सी स्मॉल आप ड्राइंग बना दें, डायग्राम बना दें, तो यदि उस क्वेश्चन का डिमांड हो तो ऐसा करें, स्मॉल सा डायग्राम या फिर वेन डायग्राम बना दें। आप वेन डायग्राम बना दें या फिर जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, आप पाई चार्ट बना दें। क्योंकि आप जब भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम उनका चल रहा हो, यूजी एग्ज़ाम हो या आपके पीजी एग्ज़ाम हो, आपको ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि यूजी पीजी में नॉर्मली 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। और इसके अलावा जो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम वाले भी जो जैसे ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हो गए, निबंध हो गया, इस प्रकार से हिंदी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी या इंग्लिश में, तो जो भी जितने भी नंबर का है, 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, तो आपको सबसे पहले उसमें ध्यान रखना है कि उसकी रूपरेखा ज़रूर तैयार कर ले, सिनॉप्सिस बना ले। सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जितने मार्क्स का हो, आप इस बात का ध्यान रखें कि उतने ही, कम से कम उतने टॉपिक सिनॉप्सिस में होने चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट कर दिए, इंट्रोडक्शन हो गया, उनके जो भी है टाइप आप लिख दिए, इंट्रोडक्शन टाइप हो गया उसके, या फिर सेकंड में आप ये डाल सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा, उसका डेफिनेशन में डाल सकते हैं, उसके टाइप डाल सकते हैं क्या है, इसके सिग्निफिकेंस आप डाल सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होगा। इसी प्रकार से आप 5th नंबर आप कुछ और भी डाल सकते हैं, उसके कंक्लूजन या रिजल्ट क्या होगा, आप इस टॉपिक को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कम जितने, यदि 8 नंबर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं तो 8 पॉइंट कम से कम आपके होने चाहिए उसमें। या जैसे आप कॉलेज एग्ज़ाम दे रहे हो यूजी पीजी, यदि 10 मार्क्स के हैं तो उसमें 10 पॉइंट आप कैसे भी उस टॉपिक से रिलेटेड 10 पॉइंट आपको लिख देने हैं। उसके बाद एक एक पॉइंट को आप डील करते चले जाएं, आपको जितने उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो आपके फुल नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लॉन्ग आंसर में इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें कि टू द पॉइंट आप